ओम शांति। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक पाठ्यक्रम में। आज पहले दिन का दूसरा भाग है। तो कल हमने जाना था कि आत्मा क्या है, उसकी सूक्ष्म इंद्रियां क्या हैं, और आज जानेंगे कि आत्मा की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो काम कैसे करती हैं। सबसे पहले आत्मा की सूक्ष्म इंद्रिय मन के बारे में बात करेंगे। अब मन क्या चीज़ है? मन के विषय में कई बातें सुनते ही आए हैं। कोई कहता है कि मन बड़ा दुष्ट है, कोई कहता है कि मन बड़ा पापी है, मन बड़ा खराब है, मन बड़ा नीच है। अब मन, और कोई कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और कोई कहता है कि मन घोड़ा है। पता नहीं क्या क्या मन को उपमा दे दी है, पता नहीं क्या क्या मन को उपमा दे दी है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि मन बहुत सुंदर है। उसको समझो तो वो क्या है, तो वो हम आपको जो चाहिए वह दे सकता है। इसके पास इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर कि जो मनुष्य हासिल करना चाहे जीवन में वह मन की शक्ति से प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज उसकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही है, और इसलिए हम अपने जीवन में मन की शांति 1 या 2% में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए हम अपने जीवन में उस मन की शक्ति को 1 या 2% ही प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जो सोचा वही हो गया, या ऐसा अनुभव कभी कभी ही होता है। लेकिन हर वक्त यह महसूस हो जो सोचें और वही हो जाए, इतनी क्षमता है मन में। वास्तव में मन को शांति नहीं चाहिए, लेकिन शांति आत्मा को चाहिए। लेकिन उस शांति को मन के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। तो मन क्या चीज़ है? मन सोचने, कल्पना करने व इच्छा करने की शक्ति का दूसरा नाम है, जो हमारी आत्मा में है। उसे इमर्ज करने की शक्ति भी मन में ही है। मन जिसे पसंद करता है उसे क्रिएट करने की, महसूस करने की शक्ति मन में ही है। मन की गति क्या होती है? मनुष्य अगर कम से कम गति से विचार करे या सोचे तो वह 1 मिनट में 30 से या 35 विचार करता है। 1 मिनट के अंदर कम से कम गति से सोचो तो, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गति से सोचो तो कितना सोच सकता है? 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? कम से कम गति से सोचा जाए तो भी तो असंख्य विचार हो सकते हैं मन के अंदर। 1 दिन के विचारों को लिया जाए तो उसके मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के विचार चलते हैं? विचार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हर मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं। सबसे पहले हैं श्रेष्ठ विचार, माना श्रेष्ठ चिंतन या पॉजिटिव थॉट्स। तो जिसमें कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें कोई भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं होती है, लेकिन जो मूल्य आधारित विचार हैं उसको कहा जाता है श्रेष्ठ विचार। दूसरे नंबर के जो विचार होते हैं उनको कहते हैं आवश्यक, जो हैं वो आवश्यक कर्मों के अनुसार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये करना है, किसी को मिलना है, यह काम करना है, या कहीं जाना है, ये इत्यादि, तो हमारे जीवन से रोज के कार्यों के साथ जुड़े रहते हैं। तीसरे नंबर के विचार हैं बुरे विचार या निगेटिव थॉट्स। तीसरे नंबर के विचार बुरे विचार हैं कोई ना कोई कमजोरी को लेकर, या कोई ना कोई इविल्स बातों को लेकर, स्वार्थ को लेकर,
ये विचार चलते हैं। चौथे नंबर के विचार है व्यर्थ विचार या फालतू विचार, वेस्ट थॉट्स। व्यर्थ विचार, फालतू विचार किसको कहते हैं? जब मन के पास कुछ सोचने के लिए नहीं होता है, खाली बैठे हैं, तो क्या करते हैं? मन पास्ट में चला जाता है और बीती हुई बातों को ही सोचता रहता है। ये करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो अच्छा होता, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो वह बीत चुका ना, तो मन अब सोचने से क्या फायदा? वेस्ट है और व्यर्थ है। तो हम बीती हुई बातों को ही उगाड़ते रहेंगे, चबाते रहेंगे और बार बार सोचते रहेंगे कि जिससे कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये नहीं सोच सकते, इसलिए उसको व्यर्थ फालतू विचार कहते हैं। हाँ, हमें सबको बीती बातों से सीख लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी वही सोचते रहने से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आज के समय मनुष्य के मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही हो गई है कि वह बीती हुई घटनाओं से बाहर निकल ही नहीं सकता और उन्हीं घटनाओं के बारे में सोचता ही रहता है। हमारे मन के अंदर सबसे ज़्यादा विचार कौन से चलते हैं? थोड़ा सा अभी विचार करो कि सारे दिन में हमारे अंदर अधिकतर विचार कौन से चलते हैं। आज के युग में हमारे विचार सबसे ज़्यादा कौन से चलते हैं? तो पता चलेगा कि व्यर्थ और नकारात्मक विचार ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। शुभ और सकारात्मक विचार तो ना के बराबर ही होते हैं। इस पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि भगवान के साथ भी हमारी सकारात्मक सोच नहीं रहती है तो फिर दूसरों के साथ कैसे रह सकती है। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक राजा जिसकी भगवान के साथ भी पॉजिटिव सोच नहीं थी। एक राजा था, उसको अपने राज्य का विस्तार करना था, तो उसने दरबार बुलाई और कहा कि नदी के उस पार भी हमें अपने राज्य का विस्तार करना है। ऐसी योजना बनाएं जिससे हमारी प्रजा उधर भी रह सके। परंतु लोगों ने कहा कि उस तरफ तो कौन जाएगा, क्योंकि सारा कारोबार तो इधर ही चल रहा है और उधर कौन जाएगा। राजा ने कहा मेरा एक महल उधर बनवा दो, तो हमसे मिलने सारी प्रजा भी वहाँ आएगी। राजा के आदेशानुसार महल बनाने का कार्य शुरू किया गया और बहुत जल्दी उस कार्य को पूरा किया गया। बहुत सुंदर महल नदी के उस पार बनाकर तैयार कर दिया गया और महल बनने के बाद उद्घाटन के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में सभी प्रजा को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। समय अनुसार सभी महल के उद्घाटन स्थल की ओर चलने के लिए तैयार हुए नदी के पास इकट्ठे हुए और नाव के द्वारा सभी उस पार जाने लगे। तभी नदी में एक ही भयानक तूफान आया और नाव हिलने लगी। तभी सभी ने भगवान को पुकारा कि हमारी रक्षा करो, प्राण बचाओ। सभी ने अपनी प्राण रक्षा के लिए भगवान को पुकारना शुरू किया। तभी सभी ने भगवान को पुकारा और राजा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर ये तूफान शांत हो जाएगा तो मैं ये महल को बेच दूंगा और इसका जो पैसा होगा वह राज्य में गरीबों को बांट दूंगा। शायद तभी भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और वह तूफान शांत हो गया। नाव का डगमगाना बंद हो गया। तो मन तो चंचल है,
राजा के मन में भी विचार आया कि बहुत जल्दी सौदा कर लिया भगवान ने। जैसे ही ये विचार आया फिर से तूफान शुरू हो गया। तो राजा ने भगवान से कहा कि विश्वास करो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सचमुच उस महल को बेच दूंगा और वह पैसा गरीबों में बांट दूंगा। शायद भगवान ने फिर से विश्वास कर लिया। उसके बाद फिर से तूफान शांत हो गया। राजा ने जब महल की भव्यता देखी तो वह बहुत बहुत ही सुंदर महल था, तो वह खुश हुआ। लेकिन अब तो सौदा हो चुका था, इसलिए उद्घाटन करके राजा ने प्रजा को जैसे ही संबोधित किया तो सबसे पहली बात उन्होंने यही बात कही कि यह महल मैं बेचना चाहता हूँ। सारी प्रजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि राजा साहब एक दिन भी इस महल में रहने का सुख नहीं लिया और बेचना चाहते हैं, तो फिर बनवाया ही क्यों। फिर राजा ने आगे कहा कि ये महल की कीमत होगी 100 रुपया। तो और भी प्रजा को आश्चर्य लगा, लेकिन राजा को कौन कुछ कह सकता है। परंतु जो उसको खरीदेगा, राजा ने कहा, जो इस महल को खरीदेगा उसके लिए एक शर्त है कि उसको एक बिल्ली जरूर खरीदनी पड़ेगी और उस बिल्ली की कीमत होगी 5 करोड़। तो सबको और भी आश्चर्य हुआ कि राजा को क्या हो गया है। बिल्ली की कीमत 5 करोड़ रुपया और इस महल की कीमत सिर्फ 100 रुपया। प्रजा में ही एक साहूकार ने उस महल को खरीद लिया और 100 रुपया महल के उसने दे दिए और बाकी बिल्ली का 5 करोड़ बाद में देने की बात कहकर उस महल को खरीद लिया। अब सौदे के मुताबिक तो राजा ने जो भगवान से सौदा किया उसके मुताबिक तो राजा को महल की कीमत गरीबों में बांटनी थी, तो उसने 100 रुपये गरीबों में बांट दिए। अब सोचने की बात तो ये है कि जहाँ भगवान के साथ भी हमारी पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती है तो इंसान के साथ फिर कैसे रह सकती है। इसीलिए तो कहा है कि पॉजिटिव विचार आज के समय में ना के बराबर ही होते हैं। आवश्यक विचार जो होते हैं वह भी और नेगेटिव ज़्यादा मिक्स होते हैं। इसीलिए सारी मानसिक शक्ति जो है हमारी वह व्यर्थ जा रही है। इसलिए हमें जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। मन दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ये क्यों होता है? जहाँ हमारे विचारों की क्वालिटी बदल जाती है तो शांति का अनुभव हो सकता है क्या? सुख का अनुभव हो सकता है? प्रेम का अनुभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। ये अनुभव करने के लिए तो सबसे पहले अपने विचारों को ही बदलना पड़ेगा। वही तो आज मुश्किल लग रहा है ना कि श्रेष्ठ विचार करना चाहिए, सभी जानते हैं, लेकिन कौन कर पाता है। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। शुभ विचार चलता ही नहीं है। करना तो चाहिए लेकिन नहीं होता है। मन की सारी शक्ति खत्म होती जा रही है और इसलिए मन दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। शरीर कमज़ोर हो जाए तो उसकी निशानी क्या होती है? जिस प्रकार शरीर से कोई कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है कि बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि कमज़ोरी है, डॉक्टर कहेगा विटामिन ले लो या फिर खान पान का परहेज ठीक ठाक रखो तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर मन कमज़ोर हो जाए तो उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? आज इंसान का मन कमज़ोर हो गया है और मन कमज़ोर हो गया है, उसकी निशानी क्या है? कैसे पता पड़ेगा कि हमारा मन कमज़ोर है या शक्तिशाली है? मन कमज़ोर हो गया है उसकी निशानी है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता है। याददाश्त शक्ति जो है कमज़ोर हो रही है। अपनी चीज़ें हम कहाँ रख देते हैं और वहीं भूल जाते हैं रख कर के।
फिर कहते कि पहले तो बहुत ही याददाश्त अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या बीमारी लग गई है कि छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत आ गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मन कमज़ोर हो गया है, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए मन कमज़ोर हो गया है। मन जब कमज़ोर हो जाता है तो हर छोटी बात भी तनाव अंदर पैदा करती है। तनाव क्यों होता है? मन की कमजोरी के कारण। याद नहीं रहता है, दुविधा की स्थिति ही रहती है, ऐसा करें कि वैसा करें, क्या करना चाहिए। फिर दूसरे का आधार लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? अब जैसे मेरे मन की हालत है वैसे दूसरे के मन की भी हालत, सारे तो कमज़ोर हो गए हैं ना। अब वह कमज़ोर दिमाग, वह कमज़ोर मन मुझे क्या सलाह दे सकता है? फिर जब गलती होती है और कोई कहते हैं अरे इतनी भी समझ नहीं थी, सोचा तो होता, तो फिर क्या कहते हैं कि ये मेरी बुद्धि का कमाल नहीं था, इसके कहने पर ही तो मैं चला, इसने कहा ऐसा करने के लिए तभी तो मैंने किया। तब कोई कहता है कि उसके कहने पर क्यों चले, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था? तब हम ये नहीं कहते कि हमारा मन कमज़ोर हो गया है, इसीलिए निर्णय नहीं ले सकता। दूसरों का आधार लेना पड़ता है। कमज़ोर मन आत्मा को जो चाहिए उसका अनुभव नहीं ले सकता, नहीं करा सकता। इसलिए उसका अनुभव करने के लिए अपने आप को परिवर्तन करना है, तो अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों की क्वालिटी को बदलना पड़ेगा। निगेटिव व व्यर्थ विचारों से उसको शुभ व श्रेष्ठ विचार करने हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हमारी सोच ही नेगेटिव और वेस्ट है तो जीवन की क्वालिटी भी कैसी होगी? विचारों से ही जीवन बनता है। इस तरह की सोच से हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अंदर जो संतुष्टि होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। जीवन का मतलब क्या है? क्या खाना पीना मौज किया, बस यही है जीवन? राजयोग हमें सिखाता है कि जीवन का मतलब क्या है। अपने विचारों को श्रेष्ठ बना करके श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, फिर देखिएगा जीवन में कितना समाधान मिलता है। तब महसूस करेंगे कि हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाया, जीवन को सफल किया। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। मन तो बहुत कुछ सोच लेता है, बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि है हर सोच, हर विचार को समझने की शक्ति, क्षमता। कहावत है ना कि सोच समझ कर के करो। एक है सोचना, दूसरा है समझना। सोचने का काम मन करता है तो समझने का काम बुद्धि करती है। इसीलिए कई बार हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, फिर उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि जब जज नहीं कर पा रही होती है कि यह सही है या गलत है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी बुद्धि। मन अगर घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है, लेकिन अगर बुद्धि ही सही नहीं है तो गलत निर्णय लेने लगेगी और जीवन में फिर पश्चाताप होता है कि हम सोचने के हिसाब से तो चल देते हैं, समझते नहीं हैं, और जब कर्म हो जाता है फिर परिणाम आ जाता है तो फिर समझते हैं कि हमने निर्णय देर से लिया या फिर ठीक नहीं लिया। बुद्धि समय पर उचित निर्णय क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि मन बुद्धि को प्रभावित कर लेता है। मन की जो निगेटिव और व्यर्थ विचार होते हैं वह बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, और बुद्धि जब प्रभाव में आ जाती है तब गलत निर्णय देना चालू करती है। इसीलिए बुद्धि समझ करके निर्णय देती है वह ठीक होता है, और जब बुद्धि बिना समझे प्रभाव में आकर के निर्णय देती है तब वह गलत होता है।
इसलिए सुख शांति का अनुभव जीवन में नहीं हो सकता है। अच्छा, इसी तरह आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। संस्कार क्या है? जब आत्मा कर्म कर लेती है उसके बाद जो परिणाम आता है उस परिणाम के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। इसीलिए हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। दुनिया के सभी मनुष्य अलग अलग हैं। क्यों? तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, फिर भी एक के संस्कार ना मिले दूसरे से, एक का कर्म ना मिले दूसरे से। जैसा संस्कार वैसा स्वभाव, इसीलिए तो कहते हैं स्वभाव संस्कार। क्योंकि एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, और एक का कर्म ना मिले दूसरे से, इसीलिए हर एक मनुष्य अलग अलग है, भिन्न है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने जाना कि आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार, वह कैसे कार्य करती हैं। और तो आज के प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं। कल जानेंगे कि कितने प्रकार के संस्कार होते हैं और संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।